student, welcome back to your channel Study with Poonam ma'am. तो क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सेटलमेंट में, और इसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके पहले के चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि जो इंसान था, अर्ली ह्यूमन था, यानी प्रारंभिक मानव जो था, वो अपने फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, रहने के लिए, शेल्टर के लिए, इन सब चीज के लिए पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड था? प्रकृति पर डिपेंड था, है ना। नेचर पर, भोजन से ही पेड़ तोड़ के खा लिए, वस्त्र भी उसी ने पत्तों से बना लिए, आवास भी गुफा वगैरह मिल गई, पेड़ के नीचे रह लिए, इस तरह से करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, उसने नई नई चीजें सीखी, उसको नई नई चीजें समझ में आई कि हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, है ना। तो नई नई कौशल विकसित करके उन्होंने खाद्य पदार्थ, यानी कि उन्होंने खाने पीने की चीजें उगाई, उनका उत्पादन किया, अपने लिए घर बनाने लगा कि किस तरह से बनाएं, यातायात और संचार के साधन भी उसने बेहतर किए, यानी ट्रांसपोर्ट के और कम्युनिकेशन के। धीरे धीरे जैसे वो अपने स्किल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता गया, इस तरह उसने अपने किसके लिए, रहने के लिए, आवास के लिए, आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। ठीक है। सेटलमेंट्स क्या है? सेटलमेंट्स या बस्तियां वो जगह होती हैं बेटा जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं, है ना। बस्ती बनाते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधाओं के अकॉर्डिंग। ऐसे ही जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, अर्ली ह्यूमन थे, वो वृक्षों पर, पेड़ों पर या गुफाओं में रहा करते थे। जब उन्होंने फसल उगाना शुरू किया तो उनके लिए एक जगह क्या हो गया, एक जगह रहना बहुत जरूरी हो गया। अब भाई फसल तो उन्होंने यहाँ उगा दिया, कुछ दिन बाद वो कहीं और चले जाएंगे, तो फसल कौन लुक आफ्टर करेगा, कौन देखेगा, कैसे उसको संभालेंगे। तो इसलिए उन्हें लगा कि अब हमको एक जगह रहना पड़ेगा, है ना। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे बस्तियों का विकास हुआ, और ये सबसे पहले कहाँ हुआ, नदी घाटियों के पास में, क्योंकि नदियों से पानी लाना, खेतों में पानी लगाना बहुत इजी होता था, और दूर कहीं बनाते तो इतनी दूर तक पानी कैसे लाया जाता। ठीक है। अब क्योंकि वहां पर नदी के किनारे बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है, वहां की जमीन भी उपजाऊ होती है, तो इसीलिए उन्होंने वहीं अपनी बस्तियां बनानी शुरू की। अब जैसे व्यापार के लिए, है ना, ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव ने बस्तियां, मानव की जो बस्तियां हैं वो भी बड़ी होती गई। पहले छोटी छोटी थी भाई, ज्यादा जनसंख्या नहीं थी, पहले छोटी थी, लेकिन जरूरत जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी बस्तियां भी, उसका सेटलमेंट भी बढ़ता गया। अब नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ, है ना। जैसे हमने पढ़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे, टिग्रिस, नील, हुआंगी नदियों के किनारे क्या हुई, ये सारी सभ्यताएं क्या विकसित हुई, हमें यह पढ़ा है हमने, है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता और ये सब। अब बस्तियां जो होती हैं, जो सेटलमेंट होता है, वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी सेटलमेंट भी हो सकता है ना। कैसे? जैसे जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी, के कुछ दिनों के लिए बनाई हैं। जैसे टेंट वगैरह में आपने देखा होगा, है ना, खाना बदोश वगैरह जो होते हैं, वो क्या करते हैं, टेंट लगा के कुछ दिन वहां रहते हैं, अपना काम हुआ उनका, या मौसम के अकॉर्डिंग जैसे भी काम हुआ उनका, फिर वो अपना टेंट उखाड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं।
या जो मेला वगैरह लगता है, एक एक महीने का आपने देखा होगा मेला लगता है, तो उसमें क्या करते हैं, वही आ जाते हैं अपनी गाड़ियों में, बैलगाड़ी में या डग्गे मार वगैरह में सामान भर लाते हैं, अपना टेंट जैसा छोटा सा घर बनाते हैं और जब तक मेला लगता है तब तक वहां रहते हैं और फिर उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। तो ये टेम्परेरी सेटलमेंट होता है, स्थायी बस्तियां जिनको कहते हैं। ठीक है। अब घने जंगलों में, गर्म ठंडे रेगिस्तान में पर्वतों के निवासी अक्सर क्या करते हैं, ऐसी ही अस्थायी बस्तियां बनाते हैं। और जिस तरह से हमने बताया मेला वगैरह लगते हैं तो लोकल वैसे भी ये लोग बनाते हैं। अब जो ये लोग रहते हैं वे आखेट के लिए, संग्रहण के लिए, हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, है ना, इन सब चीजों के लिए क्या करते हैं, कुछ लोग ऋतु प्रवास भी करते हैं। ठीक है। अब जो अधिकांश बस्तियां आज परमानेंट है ना, आज मगर ज्यादातर हम देखते हैं परमानेंट हमारी बस्तियां बसी हुई हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए क्या करते हैं, घर बनाते हैं, जैसे फ्लैट वगैरह है, हम लोग भी तो रहते हैं कितने सालों से एक ही जगह पर रहते हैं। तो ऐसे ही क्या होते हैं, इनको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट यानी परमानेंट घर। इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी। अब चलिए ये पढ़ते हैं, मैरी का जन्मदिन था, केक काटने के लिए वे अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ गई, गुरप्रीत का वेट कर रही थी। और आखिरकार थकी खांसती हांफती हुई गुरप्रीत पहुंच गई। उसने क्या बताया कि बहुत ज्यादा क्या था, ट्रैफिक जैम था, इस वजह से उसको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गई। मैरी की माँ मिसेस टॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी, बोली, ओ हमारे शहर में क्या हो गया है, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है ना, हमारे शहर में क्या हो गया है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है। और प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण और इतना ट्रैफिक जैम क्यों होता है, क्योंकि गांव में तो ऐसा नहीं है, गांव में तो खेत और पेड़ पौधे बहुत सारी चीजें हैं। तो शहरों में बढ़ती आबादी के कारण क्या होता है, दिन प्रतिदिन लोग वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि शहरों में क्या होता है, हर चीज थोड़ा दूर दूर पर होती है, तो उसके लिए पैदल तो जा नहीं सकते, है ना। साइकिल शहर के लोग कम यूज करते हैं, जो कि उन्हें बहुत यूज करनी चाहिए, कम से कम 2-4 किलोमीटर तक, 5-10 किलोमीटर तक आप साइकिल चला सकते हो, जिससे कि आप स्वस्थ भी रहेंगे, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, लेकिन नहीं चलाते हैं। क्या करते हैं, स्कूटर, बाइक, स्कूटी, है ना, कार, इसमें चलते हैं। तो मैरी के पिता मिस्टर टॉमस ने कहा, ठीक है, क्यों, क्या कहा कि दिन प्रतिदिन हमारे जो ये है वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए शहरों में क्या है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं। उनकी माँ ने उत्तर दिया कि वे यहाँ नौकरी करने आते हैं, कुछ लोग अपनी बेहतर शिक्षा के लिए आते हैं, जैसे अब हर जगह तो कॉलेजेस, टॉप क्लास कॉलेजेस हर एरिया में नहीं मिलता है, कहीं दूर दूर जाना पड़ता है, तो इसके लिए आते हैं। कुछ लोग मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से आते हैं, ढूंढते ढांढते कि हाँ भाई वहाँ है, और फिर कुछ लंबा मेडिकल प्रोसेस चलता है तो वहाँ रुक भी जाते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे। मिस्टर थॉमस ने कहा, यही तो कारण है बेटा कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां और अवैध कब्जा। ठीक है, कैसे हो गई हैं, गंदी बस्तियां हो गई हैं और अवैध कब्जा हो गया है ना, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया हो गया है। तो इस वजह से क्या होती हैं, यहाँ लोग भीड़ भाड़ और मतलब अनहाइजीनिक स्थिति में रहते हैं। शहरों में पानी की, बिजली की कमी क्या होती है, एक जनरल प्रॉब्लम है, यहाँ तो अक्सर होती रहती है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल और अच्छे अस्पताल नहीं है, क्योंकि शहरों में तो बड़े बड़े
हॉल, मॉल, बहुत कुछ होता है, लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि है, लैंड जो है बहुत खुला खुला, बड़े बड़े एरियाज है, वहाँ सांस लेने के लिए ताजी हवा भी मिलती है। और उसने बताया कि जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल की इन चीजों की सुविधा नहीं है, इसीलिए वो क्या आए कि गांव आए। अब जो ये ऊपर कन्वर्सेशन दिया है, बस्तियों के दो अलग अलग चीज क्या है, क्या क्या है, अलग अलग डिफरेंट पिक्चर्स कैसे हो रही है। एक रूरल एरिया है, एक अर्बन सेटलमेंट है ना, एक गांव का, एक शहर का। गांव में क्या है, ग्रामीण बस्ती होती है, वहां लोग कृषि करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, और अपना किसमें फॉरेस्ट वगैरह में जो उनके पास वन होता है, और क्या करते हैं, क्राफ्ट वर्क होता है, ट्रेडिंग होता है, पशुपालन होता है, इन सब ये सब काम करते हैं। ठीक है। गांव की जो बस्तियां होती हैं वो घनी या मतलब वैसी होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, घनी हो सकती हैं, स्कैटर्ड और कॉम्पैक्ट होती हैं। ठीक है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं, और जो स्कैटर्ड होते हैं उसमें लोग घर से दूर दूर, थोड़े थोड़े दूरी दूरी पर घर बने होते हैं। इस तरह के दोनों तरह के वहां पर घर मिल जाते हैं, है ना। जैसे किसी का खेत बहुत बड़ा है तो वो अपने खेत में ही बना लेता है, किसी के पास खेत ही नहीं है, कुछ नहीं है, बाजार में छोटी छोटी दुकानें करते हैं, तो वो उनके घर थोड़े पास पास रहते हैं। तो इस तरह की चीजें गांव में मिल जाती हैं, है ना। इस प्रकार की बस्तियां ज्यादातर कहाँ मिलती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगल, और जहाँ की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो थोड़ा क्या है, अलग तरह का पाया जाता है, अति विषम पाया जाता है। क्लियर। एक्सट्रीम क्लाइमेट जो होता है। अब जो गांव के क्षेत्र होते हैं, गांव के क्षेत्रों में लोग अपने क्या करते हैं, एनवायरमेंट के अनुकूल घर बनाते हैं। वहां का जो एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे अत्यधिक वर्षा वाला, वहां कैसे घर बनेंगे, वहां पर बनेंगे ढाल वाली छत के, स्लैंटिंग रूफ वाले। क्लियर। वहां के घर कैसे बनेंगे, स्लैंटिंग रूफ वाले घर बनेंगे। जिन स्थानों में वर्षा के समय क्या है, जल का जमाव होता है, वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म वाले सिल्ट या सिल्ट पर, स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। स्टिल्ट ऊपर मतलब थोड़ी ऊंचाई को, जमीन से थोड़ा ऊंचे पर लेकर, तब स्टिल्ट हाउस जो होते हैं जमीन से थोड़े उठे हुए होते हैं, जिससे कि यहाँ क्योंकि पानी भर जाता है, पानी का निकास नहीं होता है ढंग से, तो ये इस तरह के घर बनते हैं जहां पर पानी भर जाता है। बहुत हैवी रेनफॉल होता है, वहां की छतें क्या होती है, स्लैंटिंग होती है, जिससे कि छतों पर पानी, रोज रोज पानी भर जाएगा, हमेशा ही बारिश, ज्यादा बारिश होती है तो कहाँ तक लोग साफ करेंगे, तो स्लैंटिंग होती है, जिससे कि पानी गिरता है और बह के नीचे आ जाए, और नीचे जमा होने की वजह से ये जो घर होते हैं थोड़ी सी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में कैसे बनते हैं, मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिससे कि वहां क्या हो, ज्यादा गर्मी होने की वजह से घर के अंदर क्या होते थे, उमस सी हो जाती है, घर में रहना बहुत हॉट, उसमें रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिस और छतों पर क्या करते हैं, फूस की बनी होती है, घास फूस की, जिससे कि वो ठंडक रहती है। स्थानीय सामग्री होती है, जैसे पत्थर है, पंख, चिकनी मिट्टी, है ना, ये सारी चीजें, इसका उपयोग भी घर बनाने में किया जाता है, जिससे घर क्या हो, ठंडा रहे। अब जो टाउन्स में होती हैं बस्तियां, उसमें नगर कैसे होते हैं, छोटे, और शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। ठीक है। टाउन्स आर स्मॉल, टाउन्स तो छोटे होते हैं, एंड द सिटीज आर लार्जर, अर्बन सेटलमेंट। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। ठीक है। अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों या शहरों के नाम लिख लीजिए। आप तो सब जानते होंगे, जहां पर आप रहते होंगे आसपास कौन कौन से गांव हैं, आसपास कौन कौन से नगर हैं, इन सबको आप लिख सकते हैं, है ना। अब ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।